हम लोग रक्सा से आए हैं सर। रक्सा करजा थाना अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम लोग आए थे अधीक्षक साहब से मिलने के लिए। और मामला ये है कि मेरा पेशेंट था रामलाल महतो, जो जॉन्डिस बीमारी से ग्रसित थे, और यहाँ इनको 7 तारीख को एडमिट कराया गया था। हालांकि 6 तारीख को ही आए थे, लेकिन 7 को इनको सीट मिला था, तो 7 को ही इस पर डेट है। और उनको इलाज हुआ, शुरुआती में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 15 को इनका देहांत हो गया। देहांत होने से 3 दिन पहले तक और इनके साथ इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि इनको या तो कोई नर्स या कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आता था। यहाँ तक कि जब पेशेंट का हालात जब काफ़ी बिगड़ गया, उसके बाद उनकी जो परिजन था, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, है ना, ये लोग जब डॉक्टर को बुलाने गए तो डॉक्टर साहब इनको डांट कर भगा देते हैं। ये कहाँ तक कि जो इंसाफ है बताइए आप लोग। डॉक्टर को मतलब परिजन को डांट कर भगा दे रहे हैं इलाज के नाम पर। इलाज के नाम पर कुछ नहीं है, जिसका नतीजा है 15 को सुबह में उनका देहांत हो गया। तो और इसको लेकर के हम लोग आवेदन शिकायत करने के लिए, जो डॉक्टर अभिषेक सर हैं, S5 वार्ड नंबर 5 में इनका एडमिट था, तो वहाँ पे हम लोग अधीक्षक साहब को उनके नाम से एक शिकायत दिए हैं। तो अब जो है मामला वो अधीक्षक साहब देखेंगे। क्या आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस जो भी ये मामला हुआ, जो लापरवाही हुआ, इसका जांच हो और जो भी दोषी डॉक्टर हो या नर्स हो उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि उनके लापरवाही से किसी का घर उजड़ गया सर। बार बार सरकारी हॉस्पिटल में देखा जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है सर? गरीब लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए है, लेकिन इस सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई VIP का पेशेंट आ जाए तो उनके पैरवी से लगातार और बहुत ही स्पीड से उनके काम हो जाएगा, उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन एक गरीब का, जिनके लिए एक हॉस्पिटल बना हुआ है, उनका इलाज नहीं हो पाता है। और एक लापरवाही के कारण किसी का कोई बेटी अनाथ हो जाता है, बताइए, किसी का घर उजड़ जाता है, किसी का मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। ये कहाँ तक इंसाफ है बताइए। जब आज आप हॉस्पिटल में आए तो क्या हुआ आपके साथ? आज हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं तो अधीक्षक साहब से मिले हैं और उनके पास गए हैं, तो जो आवेदन दिए हैं उनमें कुछ कमियां बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर 1 वगैरह नहीं लिखा हुआ है। तो फिर से हम लोग लिखे हैं और वहाँ जा कर के वार्ड नंबर 5 में जाकर के जो डिटेल्स कौन डॉक्टर लिए हैं, हालांकि वहाँ भी जल्दी नहीं लोग बता रहे थे, फिर भी मशक्कत करना पड़ा, फिर बताएं हम लोग। उसके बाद हम लोग आवेदन यहाँ पे लिखे हैं और फिर से अधीक्षक साहब को हम लोग जा रहे हैं देने के लिए। जी, इस बाबत अधीक्षक कुछ बताए हैं कार्रवाई के लिए? कुछ मतलब स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताए हैं, बस बोले हैं अभी हम लोग आ रहे थे देने के लिए उनका आवेदन, तो रास्ते में मिले हैं तो बोले हैं कि जाइए किरानी को दे दीजिए बस। मतलब वो इससे भी लाइटली मेरा मामला है, उनको लाइटली लिया गया। इट मीन्स हाईली नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। वो गंभीरता से तब लेते जब हम किसी पॉलिटिशियन के परिवार से होते, जब हम लालू प्रसाद के बेटा होते या नीतीश कुमार के किसी खानदान से होते, तब वो गंभीरता से लेते हमारी मामला को। लेकिन हम गरीबों का जान का कोई कीमत नहीं है सर, और इसलिए कोई मतलब से बगल से बस बोल दी जाए किरानी को दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है। हम लोग लाश को दूरा पर छोड़ करके यहाँ आवेदन देने के आए हैं ताकि उस दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई हो, लेकिन बस यहाँ पे नॉर्मल सा लिया जाइए, आवेदन दे दीजिए, हो गया। अगर यहाँ एक्शन नहीं लेता तब क्या करिएगा? तब क्या करेंगे? हम लोग FIR करेंगे पूरे SKMCH पे। नहीं, आप पदाधिकारी के पास जाएंगे? पदाधिकारी के पास जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग जाएंगे, पटना जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे, जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ सर, घर रक्सा। मृतक कौन थे? मृतक मेरे चाचा थे।